शेक्सपियर का मैकबेथ, कत्ल, जादू और इक्तदार की एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मशहूर ड्रामे के पीछे की असल कहानी खुद उससे भी कहीं ज्यादा अजीब है? तो चलें हकीकत और अफसाने के इस खेल में गहराई तक उतरते हैं। शेक्सपियर के जितने भी ड्रामे हैं उनमें से शायद कोई भी मैकबेथ जितना पुरस्कार और अजीब नहीं है। मतलब इसकी शुरुआत ही ऐसी माफूकुल फितरत चीजों से होती है जो देखने वालों को फौरन अपनी तरफ खींच लेती हैं और कहानी को एक बिल्कुल ही अलग रंग देती हैं। सोचे जरा, 3 जादूगरनियां और उनकी पेशगोइयां, मैकबेथ का वहम और हां, एक पूरा का पूरा चलता हुआ जंगल। यही वो चीजें हैं जो इस ड्रामे को यादगार बनाती हैं। लेकिन ये सिर्फ बादशाहत की कहानी नहीं, ये इस बात की भी कहानी है कि वक्त के साथ साथ खुद सच्चाई कैसे बदल जाती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि शेक्सपियर की इस अजीबो-गरीब कहानी में आखिर सच्चाई कितनी है? ये जानकर सबको हैरत होगी कि इस माफूकुल फितरत अलमिये की जड़ें असल में हकीकी तारीखी वाक़यात से जा मिलती हैं। अच्छा, तो इस अफसाने के पीछे की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं असल बादशाह मैकबेथ से, जो 11वीं सदी का एक स्कॉटिश हुक्मरान था, और देखते हैं कि ड्रामे का किरदार हकीकत से कितना कितना अलग था। ड्रामे की कहानी और तारीखी हकायक में फ़र्क वाकई हैरानकुन है। शेक्सपियर का मैकबेथ एक वहमी कातिल है जो बहुत जल्द तबाही का शिकार हो जाता है। लेकिन असल मैकबेथ, उसने तो पूरे 17 साल हुकूमत की। उसके दौर में ना तो कोई जादूगरनियां थीं और उसकी मौत भी बिल्कुल अलग तरीके से हुई। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क आखिर आया कहां से? आखिर एक हकीकी बादशाह की कहानी इतनी कैसे बदल गई? इसकी वजह छुपी है कुरूने वुस्ता में तारीख लिखने के अंदाज में। इस जमाने में तारीख सिर्फ हकायक का रिकॉर्ड नहीं होती थी, बल्कि ये खुद एक कहानी थी। देखिए, इस दौर के जो तारीखदान थे वो सिर्फ सच्चे वाक़यात लिखने वाले नहीं थे, वो तो कहानियां गढ़ने के माहिर थे। वो तारीख को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे किसी को अखलाकी सबक देना हो, किसी बादशाह की हिमायत करनी हो, या बस एक ज़्यादा मज़ेदार कहानी सुनानी हो। सच तो ये है कि तारीख उनके लिए गीली मिट्टी की तरह थी, जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी शक्ल दे देते थे। तो चलें अब उन मुसन्निफीन पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने सदियों के दौरान मैकबेथ की कहानी को बदला और उसमें एक के बाद एक नई तहें शामिल की। असल मैकबेथ की मौत और शेक्सपियर के ड्रामे के बीच में तकरीबन 500 साल का फासला था। इस लंबे अरसे में ये कहानी कई हाथों से गुजरी। जॉन ऑफ फोर्डन, एंड्रयू ऑफ विंटन और हेक्टर बोइस, हर एक ने इसमें अपना मसाला डाला, जिससे कहानी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बदलती चली गई। कहानी में पहली बड़ी तब्दीली लाने वाले थे जॉन ऑफ फोर्डन। 1380 के आसपास स्कॉटलैंड बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, तो लोगों में कौमी जज्बा जगाने के लिए फोर्डन ने कैनोमोर खानदान को हीरो बनाया और मैकबेथ को एक ऐसे विलन के तौर पर पेश किया जिसने जायज़ बादशाहत पर कब्जा कर लिया था। फिर तकरीबन 40 साल बाद एंड्रयू ऑफ वांटन ने कहानी में वो जादुई रंग भरे जो आज उसकी पहचान है। उस वक्त के लोग जादू टोने में बहुत दिलचस्पी रखते थे, तो वांटन ने भी इसी का फायदा उठाया। उसने मैकबेथ को शैतान का बेटा बना दिया, भूत प्रेत के वहम शामिल किए और जादूगरनियों का तस्वुर भी ले आया। यहां तक कि वो चलते हुए जंगल का आइडिया भी जी हां उन्हीं का था। और फिर 1527 में हेक्टर बोइस ने कहानी को एक नफ्सियाती गहराई दी। उन्होंने मैकबेथ को एक ऐसे अच्छे हुक्मरान के तौर पर दिखाया जो बाद में बेरहम, वहम और जुल्म का शिकार हो जाता है। ये दरअसल अपने दौर के जालिम बादशाहों के लिए एक तरह की तंबीह थी, एक सबक आमोज कहानी। तो 500 साल बाद ये कहानी शेक्सपियर तक पहुंची, एक विलन, जादू और नफ्सियाती कशमकश से भरी पड़ी। लेकिन शेक्सपियर ने सिर्फ इस कहानी को कॉपी नहीं किया, उसने इसे अपने ज़माने के लिए और ख़ास तौर पर अपने बादशाह के लिए बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया। शेक्सपियर का वर्जन बॉयज़ की तारीख पर ही मबनी था, लेकिन उसे ख़ास तौर पर सिर्फ एक शख्स के लिए तैयार किया गया था, उसके नए सरपरस्त बादशाह जेम्स अव्वल। इसकी 3 बड़ी वजूहात थीं। सबसे पहले तो बादशाह की खुशामद। उन्होंने बेनको को एक बड़ा किरदार दिया जो बादशाह जेम्स के आबा अजदाद में से थे, और ये पेशगोई शामिल की कि उनकी नस्ल बादशाह बनेगी। दूसरी बात, शाही खौफ का इस्तेमाल। उन्होंने जादू टोने को खूब बड़ा चढ़ाकर पेश किया क्योंकि बादशाह जेम्स उससे बहुत डरते थे। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प वजह, सेंसरशिप के खिलाफ बगावत। हो सकता है कि अजीब बहनों को शामिल करना बादशाह की तरफ से दूसरे ड्रामों पर पाबंदी के खिलाफ एक छोटा सा लतीफ़ एहतियाज हो। तो हम वापस अपने इसी असल सवाल पर आते हैं, सच्चा मैकबेथ आखिर है कौन?
क्या वो तारीखी बादशाह है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, या वो ड्रामे का किरदार है जो सदियों से हमारे जहनों पर छाया हुआ है? यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी पिछले वर्जन के मुकाबले में शेक्सपियर का किरदार अंदरूनी कश्मकश, अजियत और नफ्सियाती पेचीदगियों में घिरा हुआ है, और यही शेक्सपियर का सबसे बड़ा और लाजवाल कारनामा है। तो फिर क्या शेक्सपियर का मैकबेथ एक तारीखी झूठ है? क्या ये सदियों पर फैली हुई गलत बयानी का नतीजा है? शायद ये एक अलग किस्म की सच्चाई है। ये तारीखी तारीखों और वाक़यात की सच्चाई नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात की सच्चाई है। इक़्तिदार की हवस, खौफ और पछतावे की वो गहरी सच्चाई जो हर दौर में, हर ज़माने में सच रहती है। आखिर में, बिल्कुल इन लिखने वालों की तरह जिन्होंने इसकी कहानी को बदला, ये मैकबेथ खुद भी तारीख के बदलते हुए धारों में अपना किरदार तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही जिद्दोजहद उसे सबसे सच्चा किरदार बनाती है, क्योंकि ये हमारी अपनी कहानी को समझने के इंसानी अमल की ही तो अक्कासी है।